विद्यार्थियों, आप सभी का वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार में शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार की व्याख्या अनुच्छेद 23 और 24 में की गई है। विद्यार्थियों, न्याय का क्या अर्थ होता है? न्याय का अर्थ होता है व्यक्ति का किसी भी रूप में शोषण नहीं किया जाना। तो अनुच्छेद 23 और 24 में न्याय के इसी भाव को लिया गया है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मानव व्यापार और बेगार की मनाही। बेगार यानी जबरन हम किसी के साथ श्रम नहीं करवा सकते। अनुच्छेद 23 के द्वारा मानव व्यापार तथा किसी भी व्यक्ति से बेगार लेना गैर कानूनी घोषित किया गया है। शोषण की मनाही के बावजूद पिछड़े वर्गों के लोग, जनजातियां, महिलाएं, बंधक मजदूर आज भी शोषण के शिकार हो रहे हैं। ये वे लोग हैं विद्यार्थियों जिनकी जिंदगी किसी साहूकार या जमींदार के पास गिरवी रखी हुई है। दिल्ली प्रशासन द्वारा एशियाई खेलों से संबंधित परियोजनाओं के निर्माण हेतु 1 लाख से अधिक मजदूर नियुक्त किए गए थे। इन्हें न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी दी जाती थी। इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय एक ऐतिहासिक निर्णय था, क्योंकि न्यायालय के अनुसार जबरन शब्द का अर्थ है केवल शारीरिक या कानूनी ताकत नहीं, बल्कि ऐसी ताकत से है बच्चों जो आर्थिक मजबूरियों के रूप में पैदा होती है, जिसकी वजह से जरूरतमंद आदमी के सामने इसके अलावा और कोई चारा नहीं रहता है कि वह मजबूर होकर ऐसा काम करे जिसका पारिश्रमिक न्यूनतम मजदूरी से भी कम होता है, जिससे कि वह अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। विद्यार्थियों, इस अधिकार का यह अपवाद है कि राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है। जैसे अनिवार्य सैन्य सेवा कानून के अंतर्गत लोग जबरन सेना में भर्ती किए जा सकते हैं। दूसरी बात आती है अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कारखानों आदि में बच्चों को काम करने की मनाही। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को फैक्ट्री या खान पर नहीं लगाया जाएगा और न किसी अन्य जोखिम के काम पर लगाया जाएगा। ये देखिए आप, बाल मजदूर। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष यूनिसेफ द्वारा किए गए सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि विकासशील देशों में करोड़ों बच्चे ऐसे रोजगार में लगे हुए हैं उनकी आयु व शक्ति के अनुकूल नहीं है। मतलब ऐसे रोजगारों में लगे हुए हैं कि उनका जो शक्ति है, उनकी जो आयु है, उस आधार पर वे बिल्कुल भी उनके अनुकूल नहीं है। अब यहाँ पे सामाजिक प्रथाओं के बारे में कुछ उदाहरण दे रखा है कि आज देश में 10 करोड़ तक बाल मजदूर हैं, जिनमें घरेलू नौकर की तादाद ही 1 करोड़ से ज्यादा होगी। बाल श्रम पर रोक लगाने के लिए 2006 में एक अधिनियम के अनुसार 14 साल से कम उम्र के बच्चे ढाबों, घरों और होटलों में भी काम नहीं कर सकेंगे। खतरनाक समझे जाने वाले 64 पेशों में पहले से ही यह रोक लगा दी। और नवभारत टाइम्स के एक संपादकीय के अनुसार ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने घरेलू मजदूरी को नई किस्म की गुलामी कहा है, और यह बिल्कुल सच है। विद्यार्थियों, मुंबई की उस बच्ची सोनू कुमार को याद कीजिए आप, जिसे उसकी मालकिन ने पिछले महीने सिर्फ इसलिए बुरी तरह तकलीफ देकर मार डाला कि उसने लिपस्टिक लगा ली थी। ऐसे किस्से अंतहीन है, हमें रोज पत्र पत्रिकाओं में पढ़ने को मिलते हैं। कोई भी सोसाइटी यह इजाजत नहीं दे सकती कि उसके बच्चों को ऐसी जिल्लतें झेलनी पड़े। तो विद्यार्थियों, आपको ये समझ आया होगा कि किस प्रकार से शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में बताया गया है कि मानव व्यापार और बेगार की मनाही, किसी के साथ जबरन उसके साथ कोई भी श्रम नहीं लिया जाएगा। और जिसमें यह अपवाद बताया गया है कि राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है। सार्वजनिक उद्देश्य के लिए मतलब पूरे समाज के उद्देश्य के लिए या पूरे राज्य के उद्देश्य के लिए ऐसा कार्य कर सकता है कि सैन्य सेवा कानून के अंतर्गत वह लोगों को जबरन सेना में भर्ती कर सकता है। ये अपवाद है ना, लेकिन यह इसके अंतर्गत नहीं आता है। और दूसरा हमने जो पढ़ा कि कारखानों आदि में बच्चों को काम करने की मनाही है, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बताया गया है। हम देखते हैं छोटे छोटे टी स्टॉलों पर पटाखों के जो कारखाने होते हैं, उन पर अगरबत्तियों के कारखाने होते हैं, उनमें बहुतेरे बच्चे और महिलाएं जो हैं उसके अंतर्गत लगी होती हैं, जो कि वो अपनी क्षमता, अपनी शक्ति के खिलाफ है। उन परिस्थितियों में, किन परिस्थितियों में बच्चे जो उसमें लगे हुए होते हैं, उनको सरकार को बाहर निकाल कर उनसे इस प्रकार के कार्य नहीं करवाने चाहिए। उन्हें बाल संरक्षण के अंतर्गत रखना चाहिए। ऐसे बाल आश्रम बनाने चाहिए जिनमें उनका भरण पोषण हो सके, उनको शिक्षा दी जा सके, उनका विकास किया जा सके।
अब विद्यार्थियों बात आती है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 में दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है बच्चों कि लोग किसी भी मजहब पर अमल कर सकते हैं। मजहब यानी संप्रदाय, हम किसी भी संप्रदाय पर अमल कर सकते हैं। कौन व्यक्ति किस धर्म को मानता है इस बारे में राज्य कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। धर्म यानी हमारा कोई जो संप्रदाय हमारा है, हम किसी भी संप्रदाय को मान सकते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, हम किसी संप्रदाय को मान सकते हैं। इसमें राज्य किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। संविधान के 4 अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख करते हैं। संविधान के 4 अनुच्छेद हैं, हमने बात करी आपसे, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28। ये बात करते हैं कि हम किस प्रकार से धार्मिक रूप से स्वतंत्र हैं इन सब कार्यों को करने के लिए। देखिए, सबसे पहला आता है किसी भी धर्म को मानने या उसका प्रचार करने की आजादी। जैसा कि अभी हमने बताया कि हम राज्य किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेगा। हम किसी भी धर्म को, संप्रदाय को मान सकते हैं, उसका अनुसरण कर सकते हैं। हर मजहब या पंथ की कुछ सुनिश्चित दार्शनिक अवधारणाएं होती हैं और ईश्वर संबंधी विश्वास होते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के विश्वास, प्रथाएं और उपासनाएं और पद्धतियां शामिल होती हैं। अनुच्छेद 25 के अनुसार सब लोग अपने धर्म को मानने के लिए, उस पर अमल करने के लिए और उसका प्रचार करने के हकदार होते हैं। मतलब उनको अधिकार होता है कि वो किसी भी धर्म को, किसी संप्रदाय को मान सकते हैं। सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर केवल 3 सीमाएं हैं। 3 लिमिटेशंस लगाई गई है। क्या क्या लगाई गई है कि राज्य को अधिकार है कि शांति और व्यवस्था, नैतिकता और जन स्वास्थ्य की दृष्टि से इस अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, नैतिकता बनाए रखने के लिए और जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इन पर कुछ थोड़ा बहुत प्रतिबंध लगाया जा सकता है जब ये संप्रदाय या ये धर्म जो है किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था फैलाते हैं। तो पंथ या मजहब के नाम पर कई तरह की कुरीतियां हैं, है ना। कई तरह के ऐसे परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, अंधविश्वास विद्यमान है, जैसे कि सती प्रथा, देवदासी, नरबली प्रथा। इस तरह की प्रथाओं का रोक लगाई गई है राज्य के द्वारा। और धर्म प्रचार का अर्थ है दूसरों को अपनी धार्मिक मान्यता या धर्म के दार्शनिक सिद्धांत बताना और समझाना। ठीक है, जबरन उन्हें, या हम बात करें कि बलात् धर्म परिवर्तन नहीं कराना। बलात् धर्म परिवर्तन कराया जाएगा तो निश्चित रूप से वह कानून के घेरे में आ जाएगा, क्योंकि उससे विभिन्न संप्रदायों के बीच में तनाव पैदा होता है और हंगामा खड़ा हो जाता है और पूरी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था जो है वो अव्यवस्थित हो जाती है। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि छल कपट, प्रलोभन, बल प्रयोग द्वारा किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराना संविधान के बिल्कुल विरुद्ध है। ठीक है, दूसरा सीमा क्या है, धार्मिक समुदाय की, मतलब पहली सीमा में ये बताया गया है, इसमें सरकार अगर ऐसा कार्य होता है, बलात् धर्म परिवर्तन होता है, छल कपट प्रलोभन के द्वारा, बल प्रयोग के द्वारा धर्म परिवर्तन कराया जाता है, तो निश्चित रूप से क्या होगी, सरकार इस पर कानूनी कार्यवाही कर सकती है। ठीक है, दूसरा क्या आता है कि धार्मिक समुदायों की आर्थिक, राजनीतिक और लौकिक गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकती है। कौन सी? धार्मिक समुदायों की आर्थिक, राजनीतिक और लौकिक गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकती है। कैसे? ये देखिए आप, ये संभव है कि कोई धार्मिक समुदाय यह प्रचार करने लगे कि युद्ध के दौरान सरकार को सहयोग देना अथवा सेना में भर्ती होना पाप है। अगर ऐसी विचार जो है समाज में विद्यमान हो गए, किसी धर्म ने ऐसा प्रचार प्रसार किया तो उस पर रोक लगा दी जाएगी। इस बात से देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है बच्चों, इसलिए धार्मिक समुदायों की इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकती है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, उनकी निधि यह दान से प्राप्त जो राशि का नियमन किया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण केस में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि बकरीद के मौके पर गाय की बलि देना मुस्लिम मजहब का अनिवार्य अंग नहीं है और राज्य गो हत्या पर प्रतिबंध लगा सकता है, और गो हत्या पर प्रतिबंध लगा भी दिया गया है। ठीक है, तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से धर्म को सामने रख करके, धर्म को आड़े रख करके हम किसी भी प्रकार से राजकीय कार्यों में, राजकीय गतिविधियों में, देश की गतिविधियों में किसी प्रकार की अड़चन या किसी प्रकार की रुकावट हम पैदा नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो हम कानून के घेरे में आ जाएंगे। तीसरा इसने बताया, हिंदुओं के धार्मिक संस्थाओं को हिंदू समाज के सभी वर्गों के लिए खोला जा सकता है। हिंदू संस्थाओं के अंतर्गत यहाँ सिख भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, ये सभी संस्थाएं इसके अंतर्गत शामिल है। ठीक है,
अब देखिए, दूसरे विवाह के लिए धर्मांतरण गैर कानूनी है। 5 मई 2000 को उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यदि कोई विवाहित हिंदू व्यक्ति दोबारा विवाह करने के लिए इस्लाम को स्वीकार करता है तो वह हिंदू विवाह अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंड पाने का भागी होगा। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो दिखावे के लिए किसी दूसरे धर्म को जिसमें बहुविवाह की अनुमति है स्वीकार करता है ताकि वह अपने पहल विवाह से पिंड छुड़ा सकता है, अपनी पत्नी का त्याग कर दे, इस प्रकार धर्म का शोषण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अगर उसने दूसरा विवाह करने के लिए धर्म परिवर्तन किया है तो वह व्यक्ति नहीं कर सकता है, वह कानून के घेरे में आ जाएगा। धर्म का शोषण करने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जा सकती और धर्म ऐसी वस्तु है, ऐसी चीज है जिसका इस ढंग से अनुचित लाभ उठाया जा सके। धर्म के द्वारा लोग इस प्रकार से अनुचित लाभ उठाते हैं, इसलिए वो कानून के घेरे में आ जाते हैं। अब देखिए, तीसरी क्या है इसमें, हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हमने पढ़ लिया, ये हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदू समाज के लिए खोल देना चाहिए। हिंदू समाज के अंतर्गत कौन कौन आ जाते हैं, सिख आ जाते हैं, जैन आ जाते हैं, बहुत से ही सभी समुदाय जो है इसके अंतर्गत आते हैं, तो इसके लिए खोल देना चाहिए। तो ये 3 सीमाएं जो है, लिमिटेशन जो है, ये धर्म के अंतर्गत लगाई गई है। अब दूसरा क्या आता है, धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की आजादी। अनुच्छेद 26 प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को यह अधिकार देता है कि वे धार्मिक और जन कल्याणकारी संस्थाएं चलाए। ठीक है, अपने धार्मिक मामलों का आप प्रबंध कर सकते हैं, चल और अचल संपत्ति हासिल कर सकते हैं और कानून के अनुसार उपरोक्त संपत्ति का प्रबंध भी कर सकते हैं। और धार्मिक संप्रदायों को यदि चल और अचल संपत्ति ग्रहण करने का अधिकार न दिया जाए तो वे न तो अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं और न कोई परोपकारी संस्थाएं चला सकते हैं। ठीक है, इसलिए चल और अचल संपत्ति को संग्रहित करना, उनको संपत्ति का संग्रहण करना उनके लिए सरकार के द्वारा छूट दी गई है, संविधान के द्वारा उन्हें छूट दी गई है। पर इस तरह के कानून अवश्य बनाए गए हैं कि कोई पुजारी या महंत या खादिम संस्था की संपत्ति को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं बना सकता। जो संपत्ति उस मंदिर या उस धर्म विशेष के नाम से आई है तो वह पुजारी या जो महंत है उस संपत्ति को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बिल्कुल नहीं बना सकता। अर्थात क्या हुआ, संपत्ति का उपयोग संस्था के लिए किया जाएगा, आय व्यय का हिसाब रखा जाएगा और जगन्नाथ मंदिर का प्रबंध पुरी के महाराजाओं के हाथों में है। सरकार ने यह अधिकार राजा के हाथों से निकालकर एक समिति को सौंप दिया, एक कमेटी को सौंप दिया। उच्चतम न्यायालय ने इस व्यवस्था को सही ठहराया क्योंकि उसका उद्देश्य मंदिर के प्रबंध में सुधार लाना और उसकी संपत्ति की रक्षा करना था। ठीक है, क्लियर। अब देखिए तीसरा, किसी विशेष धर्म को बढ़ाने के लिए करों की अदायगी नहीं। किसी विशेष धर्म को बढ़ाने के लिए कर की अदायगी नहीं की जाएगी, टैक्स नहीं लगेगा। अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी व्यक्ति को कोई ऐसा कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा जो किसी धर्म विशेष को बढ़ाने या बनाए रखने में के काम आए। ठीक है, मतलब किसी भी प्रकार का ऐसा टैक्स नहीं लग सकता कि उसमें किसी धर्म को बढ़ाने की या उसकी वृद्धि करने की या उसका प्रचार प्रसार करने में काम आता है। संविधान का यह उपबंध धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत पर आधारित है, मतलब टैक्स नहीं लगाया जाएगा उस पर। वो जो गतिविधियां हैं, उत्सव होते हैं और बहुत से उत्सव होने के साथ साथ बहुत से प्रदर्शन ऐसे होते हैं, नाटक वगैरह और धर्म के से संबंधित कुछ इस प्रकार की योजनाएं तैयार की जाती हैं। उसके अंतर्गत वो अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, है ना, अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं तो उनको कर की अदायगी से छूट दी गई है। ठीक है, संविधान का ये उपबंध धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर आधारित है और भारत में कई संप्रदायों के अनुयायी निवास करते हैं और ऐसी स्थिति में यदि राज्य कोई टैक्स वसूल करके किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देगा तो अन्य धर्मों के प्रति अन्याय हो जाएगा। ठीक है, टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा और टैक्स वसूल करके अगर किसी धर्म विशेष को बढ़ावा दिया, अगर किसी धर्म विशेष के अंतर्गत टैक्स लगाया जाता है तो क्या स्थिति होगी कि हाँ भाई इस धर्म को सरकार बहुत इंपॉर्टेंस दे रही है, इस पर टैक्स लगा रही है, इसकी गतिविधियों पर टैक्स, तो एक तरह से सरकार के द्वारा प्रचार होगा। तो ये सब चीजें जो है सरकार के द्वारा नहीं की जाएंगी। ठीक है, फिर आगे देखिए, सांप्रदायिक दंगों के दौरान यदि किसी पूजा स्थल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च को कोई क्षति पहुंचे तो सरकार द्वारा उसकी मरम्मत कराई जा सकती है। सरकार के ऐसे किसी कृत्य को अवैधानिक नहीं कहा जाएगा और इसके अतिरिक्त धर्म और संस्कृति के बीच एक स्पष्ट अंतर है। दिल्ली उच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार
सरकार यदि बौद्ध कला या जैन कला की रक्षा के लिए कोई संग्रहालय स्थापित करती है तो इसका यह अर्थ नहीं कि वह जैन धर्म या बौद्ध धर्म का प्रचार कर रही है। यदि सरकार के द्वारा यदि कोई बौद्ध कला या जैन कला की रक्षा के लिए कोई संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उस धर्म को का प्रचार प्रसार कर रही है। कलाकृतियां हमारे देश की पवित्र धरोहर है और उनका संबंध की संप्रदाय विशेष से न होकर देश की संस्कृति से है। इसलिए इस संस्कृति अपनी संस्कृति को बढ़ाना, उनका प्रचार प्रसार करना सरकार कर सकती है। सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रोक अनुच्छेद 28 है, वो क्या कहता है कि किसी ऐसी शिक्षण संस्था में जिसका कुल खर्च राजकोष से चलता हो और धार्मिक शिक्षा का प्रबंध नहीं किया जाएगा। मतलब किसी ऐसी शिक्षण संस्था में जिसका कुल खर्च किससे चलता है, राजकोष से चलता है, यानी सरकार के द्वारा चला जाता है, धार्मिक शिक्षा का प्रबंध नहीं करेगा। ठीक है, मतलब सरकारी स्कूलों में किसी भी सरकारी स्कूल है, विद्यालय है, विश्वविद्यालय है, उन विद्यालयों विश्वविद्यालयों में किसी भी प्रकार से धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। पर यह बात उस शिक्षण संस्था पर लागू नहीं होगी जिसे राज्य से मान्यता तो प्राप्त है पर पूर्णतः राजकोष से संचालित नहीं होता। मतलब ऐसी प्राइवेट संस्थाएं जो हैं उन पर इस प्रकार का कोई भी कानून लागू नहीं होगा क्योंकि राजकोषीय सहायता उसे नहीं मिलती है, लेकिन मान्यता प्राप्त है, सहायता नहीं दी जाती है लेकिन उसे, है ना, राजकोषीय। किंतु ऐसी शिक्षण संस्थाओं में भी कोई व्यक्ति अपने या अपने अभिभावक की इच्छा के बगैर धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब क्या है कि अगर ऐसी जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, निजी संस्थाएं हैं जहां पे धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, वहां पर उनके अभिभावक माता पिता की इच्छा के विरुद्ध किसी को भी अपनी विद्यार्थियों की धार्मिक शिक्षा को उनको किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और धर्म परिवर्तन संबंधी कार्य भी नहीं करवाया जा सकता, है ना, बिना मर्जी के। उपरोक्त वर्णन से क्या पता चलता है? उससे यह पता चलता है विद्यार्थियों की संविधान ने देश में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की है। धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म विरोधी नहीं होता, है ना। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब है कि राज्य न तो किसी धर्म के मानने वालों को दूसरों से श्रेष्ठ मानेगा और न उन्हें दूसरों की अपेक्षाहीन मानेगा। मतलब उसके सामने सभी धर्म के लोग जो हैं एक समान हैं, एक जैसे हैं। इसलिए यहाँ पे किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक संस्थाओं को किसी प्रकार के टैक्स की अदायगी से छूट दी गई है और किसी भी सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा निषेध की गई है। और कोई निजी संस्था अगर धार्मिक शिक्षा देती है तो उसमें बिना अभिभावकों की सहमति के धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जबरन धर्म परिवर्तन भी नहीं कराया जाएगा। तो इस प्रकार से हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया गया है। इसके बाद विद्यार्थियों आता है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं। वो क्या है? संविधान में अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज हैं उनकी व्याख्या नहीं की गई है। भाषाई अल्पसंख्यक भी हैं और धार्मिक अल्पसंख्यक भी हैं। भाषाई अल्पसंख्यक कहलाने के लिए जरूरी है कि समुदाय की अपनी अलग बोली हो, अपनी अलग भाषा हो, इसकी अलग लिपि हो, है ना। ये आवश्यक नहीं है। मतलब भाषाई अल्पसंख्यक जो है उनके लिए ये जरूरी नहीं है कि उसकी समुदाय की अपनी अलग भाषा हो, उनकी अलग लिपि हो, ये जरूरी नहीं है। जहां तक धार्मिक अल्पसंख्यकों का प्रश्न है, वो भारत में मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी ये सब अल्पसंख्यकों में माने जाते हैं, है ना। संप्रदाय के आधार पर, संप्रदाय प्लस भाषा के आधार पर दोनों जो है अल्पसंख्यक माने जा सकते हैं। दोनों आधारों पर अल्पसंख्यकों के विषय में संविधान निर्माताओं की एक स्पष्ट सोच रही है। उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना, उनके हितों की रक्षा के लिए संविधान में व्यवस्थाएं की गई है। क्या व्यवस्थाएं की गई है? भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार। अनुच्छेद 29 है, वो क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को बनाए रखने का पूरा अधिकार होता है। राजकोष से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्थाओं में किसी भी व्यक्ति को केवल धर्म, जाति, वंश, भाषा के आधार पर ही दाखिला देने से इनकार नहीं किया जा सकता। मतलब अनुच्छेद 29 ने क्या कहा कि भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार, कि वे अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रख सकता है। और राजकोष से सहायता पाने वाली जो शिक्षा संस्थाएं यानी सरकारी शिक्षा संस्थाएं हैं, उनको धर्म, जाति, वंश और भाषा के आधार पर दाखिला नहीं दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। सभी को दाखिला समान रूप से दिया जाएगा। शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार। अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाएं कायम करने का
प्रबंध करने का पूरा अधिकार है। राज्य आर्थिक सहायता देने में ऐसी संस्थाओं के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। परंतु इसका ये अर्थ नहीं कि शिक्षा संस्थाओं को मनमाने ढंग से चलाया जाए। ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यक समुदाय जो है अपने आधार पर शिक्षण संस्थाओं को चलाएगा। यदि शिक्षा संस्थाएं जो है शिक्षा निदेशालय और विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए नियमों को नहीं माने तो शिक्षा के क्षेत्र में अशांति फैल जाएगी। तो उन्हें शिक्षण संस्थाओं को चलाने के लिए निदेशालय की और विश्वविद्यालयों के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल वाले मुकदमे में उच्चतम न्यायालय ने 1986 में ये निर्णय दिया कि अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं को संविधान ये अधिकार प्रदान नहीं करता कि वे अपने कर्मचारियों को मनमाने ढंग से दबा सकें। मान्यता प्राप्त अन्य प्राइवेट स्कूलों की तरह अल्पसंख्यक स्कूलों को भी शिक्षा निदेशक की अनुमति के बिना किसी भी शिक्षक या कर्मचारी को बर्खास्त करने या पदोन्नत है ना डिमोट करने का कोई अधिकार नहीं होगा। ठीक है, मतलब उसके पद की अवनति नहीं की जाएगी, उसको डिमोट नहीं किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार इस अधिकार की आड़ में शिक्षा संस्थाओं को धन कमाने का आवरण नहीं बनाया जाएगा। शिक्षण संस्थाओं के आधार पर ऐसा नहीं है कि हमने अपना ये एक व्यापार ही बना लिया है ना, और इसमें से शिक्षा ना दे करके हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ हमारा ये पैसे की लेन देन ही चल रही है और हमने इस प्रकार से उसमें धन कमाना ही हमारा एक उद्देश्य बन गया। अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्थाएं वास्तव में शैक्षिक संस्थाएं होनी चाहिए, न कि शिक्षा संस्था के बहाने से कोई लुकी छिपी धोखाधड़ी। ये बात आंध्र प्रदेश ईसाई शिक्षा समिति द्वारा स्थापित मेडिकल कॉलेज के विषय में कही गई थी, क्योंकि समिति ने विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित कोई भी शर्त पूरी नहीं की थी और समिति का उद्देश्य धोखेबाजी से धन बटोरना था। तो इसलिए अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्थाएं वास्तव में शैक्षिक संस्थाएं होनी चाहिए, न कि शिक्षा संस्था के बहाने की कोई लुकी छुपी धोखाधड़ी। इसी कारण से आंध्र प्रदेश ईसाई शिक्षा समिति द्वारा स्थापित मेडिकल कॉलेज के विषय में जो बात कही गई वो बिल्कुल सत्य थी कि वहाँ की वो जो मेडिकल कॉलेज था, ईसाई शिक्षा समिति जो थी, उसके अंदर सिर्फ धोखेबाजी के साथ ही धन बटोरने का ही काम किया जा रहा था, इसलिए उसे निरस्त कर दिया गया। तो विद्यार्थियों, भारतीय संविधान में सभी के लिए, चाहे वह अल्पसंख्यक वर्ग हो चाहे वे बहुसंख्यक वर्ग हो, सभी के लिए समान अधिकार की व्यवस्था की गई है और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए उन्हें सामान्य वर्ग के बराबर लाने के लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं भी की गई हैं। इसके साथ ही विद्यार्थियों, हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था अर्थात संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, किन अधिकारों के माध्यम से, किन व्यवस्थाओं के माध्यम से हम अपने अधिकारों का बचाव कर सकते हैं, न्यायालय में हम वाद प्रस्तुत कर सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं और किन के माध्यम से हम अपने अधिकारों का विस्तार कर सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद एंड नमस्कार।